हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग बच्चे परसेंटेज को एंड करने वाले हैं, क्लास नंबर 6। इसमें ज्यादा पार्ट बचा नहीं है। मेजर पार्ट इसका एक चुनाव संबंधित प्रश्न है। आपके बच्चे परसेंटेज को एंड करने वाले हैं, क्लास नंबर 6। इसमें ज्यादा पार्ट बचा नहीं है। मेजर पार्ट इसका एक चुनाव संबंधित प्रश्न है, आपके इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस, और एक वैनारिक से संबंधित 2-3 सवाल हैं, और बाकी ये आपका सिलेबस मतलब इस चैप्टर का एंड हो जाएगा। एक मेजर चैप्टर में से काउंट किया जाता है इस चैप्टर को। जो कल हम लोग यानी कि मंडे से हम लोग जो कंप्लीट शुरू करेंगे वो होगा हमारा एक और मेजर चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट। तो अगले जो वीक है उसमें हमारा टारगेट रहेगा बच्चे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को एंड करने का। तो 2 मेजर चैप्टर आपके एंड हो जाएंगे। फिर उससे अगले वीक, नेक्स्ट वीक में हम लोग अपना एसआई और सीआई दोनों कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग अगर मैं कहूंगा तो हमारा 50% सिलेबस, 45 या 50% सिलेबस एंड हो जाएगा। ये जो वीक आ रहा है इससे अगले वीक में, है ना। तो फिर आपके वही रेशियो प्रोपोर्शन, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, आपके टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम और टाइम डिस्टेंस, एवरेज, ये 5-6 चैप्टर बचेंगे। तो इनको 2-2, 3-3, 4-4 क्लास में हम लोग अकॉर्डिंग टू चैप्टर एंड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, कल एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक बार देखेंगे बच्चे इसे। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन एक और उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंकों से 30% ज्यादा नंबर लेकर आता है। बताइए अधिकतम अंक कितने हैं? जो कल हम लोगों ने वो सवाल के 78% अंक प्राप्त किए उत्तीर्ण अंकों से 30% ज्यादा नंबर लेकर आता है। बताइए अधिकतम अंक कितने हैं? जो कल हम लोगों ने वो सवाल किए थे उनसे अलग सवाल है ये। बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया होगा इस सवाल में। सबसे पहले आप मुझे बताओ, उम्मीदवार के 50% नंबर आए और 100 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसके लिए, तो आप कहोगे सर उसके अंक कितने आए हैं? 50%, यही बोलोगे ना आप। लेकिन वो बेचारा 100 नंबर से फेल हो गया। अगर मैं कहीं से उसको 100 नंबर दिलवा दूं तो क्या वो पास हो जाएगा? अगर मैं कहीं से उसे 100 नंबर दिलवा दूं बच्चा, तो क्या वो पास हो जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल खुश होके पास होगा। तो पास होने के लिए उसका क्राइटेरिया है 50%, तो उसके है ही है। अगर उसको मैं 100 नंबर और दिलवा दूं, क्यों? क्योंकि वो 100 नंबर से बच्चा फेल हुआ है, तो 100 नंबर और दिलवा दो, वो पास हो जाएगा। अगली लाइन पढ़ो, कह रहा है कि लेकिन एक दूसरा उम्मीदवार है जिसके 78% नंबर आए हैं और उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा है। भाई एक तरफ तो कह रहा है कि दूसरा उम्मीदवार जिसके कितने नंबर हैं? 78%, यहां लिख दो। अब जो ये 78% उसके नंबर है ना, ये जो 78% उसके नंबर हैं, ये उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा। उत्तीर्ण अंक मैंने कितना लिखा? अरे उत्तीर्ण अंक तो ये रहा 50% प्लस 100। 50% प्लस 100, यही तो पासिंग नंबर है, यही तो उसके उत्तीर्ण अंक हैं। तो जिस उम्मीदवार के, जिस कैंडिडेट के बच्चे 78% नंबर आए हैं ना, ये 78% किसके बराबर हैं? उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा। कोई संख्या अगर 30% ज्यादा होती है, कोई संख्या अगर 30% ज्यादा होती है मेरे भाई, तो क्या वो 130% नहीं हो जाएगी? तो उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा का मतलब है उत्तीर्ण अंक का 130%। यही 78% की वैल्यू हो जाएगी। यहां से 100% की वैल्यू मैं कह रहा हूं धड़ल्ले से आएगी। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप यहां निकाल पाओगे। 0 से 0 गया, 13 से जाएगा 13 छिंग 78, और 10 की गुणा 6 में कर दो, तो 60% बराबर 50% प्लस 100। तो ये 50% इधर आएगा, 10% बचेगा। 10% की वैल्यू 100। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अधिकतम अंक, यानी कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 100%।
तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 10% को 100% बनाने के लिए 10 से गुणा करो, तो यहां भी 10 से गुणा कर दो, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1000 आ गई। और यही आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं, यही आपके अधिकतम अंक हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, आपको हो सकता है 2 बार ये सवाल पढ़ना पड़े। चलिए अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, कल का होमवर्क क्वेश्चन था। मुझे एक बात बताओ, वेन डायग्राम की नॉलेज आप लोगों को होगी, वेन आरेख की नॉलेज आप लोगों को होगी ना? क्या होता है वेन आरेख? भाई मैंने यहां पर इस तरीके से बात करता हूं, मैं 2 सर्कल एक दूसरे से मैंने इंटरसेक्ट काटते हुए बनाए। अगर मैं आपसे कहता हूं हिंदी, किसी स्कूल में या किसी कक्षा में 2 पेपर हुए, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का। अब जो लोग हिंदी में पास हुए, जो लोग हिंदी में पास हुए उनके नाम का मैंने ये गोला बना दिया, उनके नाम का मैंने ये येलो कलर का गोला बना दिया, जो लोग हिंदी में पास हुए हैं, जो लोग हिंदी में पास हुए हैं मैंने उनके नाम का ये गोला बना दिया। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अंग्रेजी में जो लोग पास हुए हैं उनके नाम का ये गोला बन गया, इंग्लिश में जो पास हुए हैं उनके नाम का ये गोला बन गया, और जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी कि हिंदी में भी पास हुए हैं और जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, ये जो कॉमन पार्ट है ना, ये जो कॉमन पार्ट है बीच का, ये जो बीच का कॉमन पार्ट है, ये दोनों का आएगा हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश। यानी कि येलो कलर का पूरा गोला वो है जो हिंदी में पास हुए, जो ग्रीन कलर का गोला है ये पूरा गोला है जो लोग इंग्लिश में पास हुए, और जो ये कॉमन पार्ट है ये वो है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। प्यारे भाई अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केवल हिंदी में पास होने वाले लोग, केवल हिंदी, जिनका अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, केवल हिंदी से, हिंदी में पास होने वाले लोग, क्या ये वाला पार्ट जो मैं व्हाइट कलर से शेड कर रहा हूं, ये वाला पार्ट क्या होगा? ये वाला पार्ट, तो आप कहोगे ये वाला पार्ट होगा सर केवल हिंदी, क्योंकि आप यहां से आगे नहीं जाओगे, यहां से आगे अगर आप गए तो वो दोनों आ जाएगा, उसमें अंग्रेजी में पास होने वाले लोग भी मिल जाएंगे आपको। मैं बात कर रहा हूं केवल हिंदी। अब अगर मैं बात करूं केवल अंग्रेजी, तो क्या ये वाला पार्ट आप कहोगे केवल अंग्रेजी, जो मैंने ये आपसे बोला केवल अंग्रेजी, पिंक कलर से जो हमने शेड किया है, क्या ये वाला पार्ट केवल अंग्रेजी का मिलेगा? आप कहेंगे डेफिनेटली मिलेगा। बस इतना सा आपको मुझे समझाना था। अब मैं सवाल पे चलता हूं और सवाल दिखाता हूं आपको क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने ये, फिर मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा, बिना ये वेन डायग्राम बनाए आपको ट्रिक बताऊंगा डायरेक्ट, लेकिन पहले आप वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन कर लो, आगे के सवाल मैं बिना वेन डायग्राम के डायरेक्ट ट्रिक पे बताऊंगा। सवाल पढ़िए पहले क्या है। सवाल है एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में असफल, असफल का मतलब फेल, 25% अंग्रेजी में और 15% दोनों विषय में असफल रहे, तो असफल कितने परसेंट होंगे? सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने वेन डायग्राम तो बता दिया, समझ में भी आ गया, लेकिन सर क्वेश्चन है कि सवाल में जब भी आएगा तो फेल और पास, किसी सवाल में कह देगा इतने परसेंट पास हुए, किसी सवाल में कह देगा इतने परसेंट फेल हुए। तो हमें एक्चुअल में सवाल को समझकर सवाल को शुरुआत कैसे करनी है, दिमाग में क्वेश्चन है कि सर आपने अलग से वेन डायग्राम पढ़ा दिया, समझ में आ गया, अलग से क्वेश्चन करा दिया, ओके, इन दोनों को कंबाइंड कैसे करें, कैसे हम उस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को सवाल में लगाएं। तो बच्चे इसका बड़ा प्यारा सा ब्रिज है, बड़ा प्यारा सा दोनों का एक कॉन्सेप्ट है कि आपने जैसे ही सवाल पढ़ा, आप सवाल को पढ़ते तुरंत देखो दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है या दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है। अलग अलग सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, सबसे पहला आपका काम है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है या पास है। तो जैसे ही आपने सवाल पढ़ा आप यहां पहुंच गए कि भैया दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है,
जैसे ही आपको यह पता चला कि दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा। किसका बनेगा बच्चे? वेन डायग्राम फेल का। दोनों सब्जेक्ट में अगर वो पास देता, दोनों सब्जेक्ट में उत्तीर्ण है, तो मेरे भाई वेन डायग्राम पास का बनता। दोनों सब्जेक्ट में फेल है तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा। फेल का बनेगा यानी कि सारे के सारे परसेंटेज आपको फेल के चाहिए। दो सब्जेक्ट है, एक है मैथमेटिक्स, ये वाला गोला मैथ्स का मान लो, एक है इंग्लिश, ये वाला गोला इंग्लिश का मान लो। कह रहा 30% गणित में असफल। मैंने आपसे बोला कि अगर वेन डायग्राम फेल का है तो गणित में भी फेल का परसेंट चाहिए, अंग्रेजी में भी फेल का परसेंट चाहिए, ये दिमाग में रखना। तो क्योंकि उसने दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है 15%, बीच में रख रहा हूं मैं। दोनों सब्जेक्ट का जो 15% है उसे मैं बीच में रख रहा हूं, तो मुझे गणित में भी फेल परसेंट चाहिए। उसने कहा 30% गणित में फेल है, तो यह पूरा गोला 30% का होगा गणित में फेल का। अंग्रेजी में 25% फेल है, तो यह पूरा गोला 25% का होगा अंग्रेजी का। यह डेटा तो मुझे सवाल में दिया था कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 15%, उनको मैंने यहां रख लिया। कह रहा है गणित में 30% फेल है, गणित का पूरा गोला 30% का हो गया। 25% अंग्रेजी में फेल है, अंग्रेजी का पूरा गोला 25% का हो गया। बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं केवल गणित, मेरा क्वेश्चन आपसे है बच्चा केवल गणित में कितने फेल हुए हैं, जल्दी से मुझे बता दो। केवल गणित में तो आप कहोगे पूरा गोला 30% का है, उसमें से ये 15 माइनस कर दो जो दोनों सब्जेक्ट का फेल है, तो केवल गणित आ गया 15%। प्यारे भाई अगर मैं आपसे कहता हूं केवल अंग्रेजी, मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं मुझे बताओ केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो आप कहोगे सर केवल अंग्रेजी में 25% का पूरा गोला है, उसमें से 15% माइनस कर दो। सर केवल अंग्रेजी में 10% फेल हुए हैं। केवल अंग्रेजी में कितने? 10%। केवल देखो ये 25% तो टोटल फेल हुए हैं अंग्रेजी में, इसमें से 15% वो लोग भी हैं जो दोनों सब्जेक्ट में हैं। मैं केवल अंग्रेजी की बात कर रहा हूं जो व्हाइट कलर का शेड है, तो आप पूरे 25 में से 15 माइनस कर दोगे 10%। अब मैं आपसे कहता हूं कुल फेल कितने हैं, कुल फेल कितने हैं, तो ये 15% प्लस ये वाला 10% प्लस जो दोनों सब्जेक्ट में है उसे और ऐड कर लो, 15 15 30 और 10 40%। भाई ये वाला फेल और जो दोनों सब्जेक्ट में है वो, तो आप कहोगे सर कुल फेल हो गया 40%। ये है इसका वेन डायग्राम वाला सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, इसका शॉर्ट मेथड मैं बताता हूं बच्चे, बिल्कुल शॉर्ट मेथड। वैसे आपने एक काम तो इसमें करना है, आपको कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना। मैं कह रहा हूं सिंगल लाइन में जवाब आएगा, एक लाइन में, लेकिन उसके लिए वेन डायग्राम की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब एक लाइन का आंसर क्या है, एक काम तो आपने हमेशा याद रखना है कि सवाल पढ़ा और दोनों सब्जेक्ट का देखना है। दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, अगर उसने दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो आप फेल का ही परसेंट निकाल पाओगे, और अगर दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है तो पास का ही परसेंट निकाल पाओगे। ठीक है, तो अगर दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो अंग्रेजी में कितने फेल हैं, सॉरी गणित में फेल कितने हैं, 30%। अंग्रेजी में फेल कितने हैं, अंग्रेजी में 25%। फेल का ही परसेंट चाहिए। देखो ये गणित में फेल, ये अंग्रेजी में फेल, और इसमें से माइनस कर दो जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, इसमें से माइनस कर दो जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। आप कहोगे दोनों सब्जेक्ट में 15 फेल है, माइनस कर दो, आपका जवाब मिल गया 30 और 25 55 माइनस 15, कुल फेल आ गया 40%। क्यों? क्योंकि आप फेल परसेंट ही निकाल रहे हो। और फेल परसेंट ही क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये वाली लाइन कैसे लिख दी आपने। ये वाली लाइन मैं बताता हूं कैसे लिखी। जरा पेन को साइड में रखकर बिना ये कमेंट में टकाटक किए सामने देखो। सामने ऐसे करते रहोगे तो शायद चीजें नहीं समझ पाओगे। अगर मैं पूरे गणित को जोड़ने को कहूं आपसे, पूरे गणित को, तो
तो आप कहोगे सर पूरा गणित हो गया 30। अगर मैं कहूं पूरे गणित को जोड़ने को कहूं तो आप कहोगे 30। क्या ये 15% आ चुका है? देखो, जब मैं पूरे गणित की बात कर रहा हूं तो मैं इस वाले सर्किल की बात कर रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं ना। तो क्या ये 15% इसमें आ चुका है 30 में? हाँ। जब मैं पूरे अंग्रेजी की बात करूंगा तो मैं ये वाला सर्किल बात करूंगा, पूरा अंग्रेजी, तो क्या ये 25 इसमें आ चुका है? अब जरा देखना, जब मैंने गणित की बात करी तो ये 15 इसमें आ गया, जब मैंने अंग्रेजी की बात करी तो ये 15 उसमें भी चला गया। तो क्या जब मैं 30 और 25 को जोड़ूंगा तो क्या 15 उसमें 2 बार आ चुका है? क्या 15, क्या 15 बच्चे उसमें 2 बार आ चुका है कि नहीं? एक बार 30 जब लिखा मैंने और एक बार जब 25 लिखा मैंने, तो 15 इसमें भी आ गया, उसमें भी आ गया, तो एक बार का 15 माइनस किया है। तब जब भाई 2 बार 15 डबल बार आ गया ना, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखी है, सेम चीज लिखी है। यही काम आपने करना है अगले क्वेश्चन में। जल्दी से मुझे बता दो इस सवाल का जवाब क्या होगा। सवाल है एक प्रतियोगिता परीक्षा, इस सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल है एक प्रतियोगिता परीक्षा में सेक्शन ए में 66% उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए, पास हुए। सेक्शन बी में 51 प्रतियोगिता परीक्षा देने वालों की कुल संख्या क्या है? सवाल आपने पढ़ा, सवाल में बस ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है या दोनों सब्जेक्ट में पास दिया हुआ है। तो आप कहोगे कि सेक्शन ए में 66% पास, सेक्शन बी में 51% पास, लेकिन हमें ए और बी से मतलब नहीं, दोनों सब्जेक्ट में। कह रहा दोनों सेक्शन में 8% फेल। यही असली खेल, जो दोनों सब्जेक्ट में दिया हुआ है असली खेल वही है। दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल दिया हुआ है तो बच्चा हम फेल का ही परसेंट निकालेंगे। फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एक काम करना है कि जो सेक्शन ए में 66% उसने पास दिया हुआ है ना, तो सेक्शन ए में फेल कितने होंगे? सेक्शन ए का भी फेल बता दो। तो आप कहोगे 100 में से 66 माइनस कर दो सर, सेक्शन ए में 34% फेल होंगे। हमें सवाल में पास दिया हुआ है ए का, हमें फेल चाहिए क्योंकि हम दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है। सेक्शन बी में 51% पास दिया हुआ है, तो सेक्शन बी में फेल कितने होंगे? तो आप कहोगे 100 माइनस 51। बच्चे सेक्शन बी में 49% फेल होंगे। सेक्शन बी में कितना? 49% फेल। फेल है परसेंट ही चाहिए, तो कुल फेल कितना हो जाएगा? कुल फेल हो जाएगा 34 प्लस 49, और इसमें से जो दोनों सब्जेक्ट का दिया हुआ है फेल वो माइनस कर दो। तो आप कहोगे 9 और 4 13, 4 3 7 और 1 8, माइनस 8, ये आ जाएगा 75%। यानी कि 75% तो बच्चे फेल हो गए। 75% तो क्या हो गए? 75% तो फेल हो गए। आगे सवाल ने दिया है 450 पास हुए हैं, तो भैया पास कितने हुए होंगे? अगर 75% फेल हैं तो क्या 100 माइनस 75, क्या मैं कहूंगा 25% पास हुए होंगे? और इसी की ही वैल्यू हमें 450 दी हुई है। जो 450 दी हुई है बच्चा, ये पास की ही वैल्यू दी हुई है। और कुल संख्या आपसे पूछी है, कुल संख्या यानी कि 100% की वैल्यू। अगर मैं यहां से 1% और 100% भी निकाल सकता हूं, लेकिन अगर मैं इस 25% को ही 100% कहने जाऊं तो क्या मुझे 4 से गुणा करनी पड़ेगी? 25 चौके 100, तो इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 1800। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू बचे 1800 हो जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं बहुत स्पीड से आप लोगों का जवाब आएगा, और फिर इसके बाद में हम अपना लास्ट टॉपिक चुनाव संबंधित प्रश्न करने जाएंगे। एक परीक्षा में 60% हिंदी में फेल हो गए, 65% अंग्रेजी में फेल हो गए, 65% अंग्रेजी में फेल हो गए। हमें दोनों से मतलब है, और दोनों सब्जेक्ट में 55% फेल हो गए। मजा आ गया भैया, दोनों सब्जेक्ट में 55% फेल, 60% हिंदी में फेल, 65% अंग्रेजी में फेल।
सारे के सारे परसेंट फेल के दिए हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में तो हमने चेंज किया, इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 60% हिंदी में फेल, 65% अंग्रेजी में फेल और दोनों में भी 55% फेल। तो जो दोनों सब्जेक्ट का दिया हुआ है उसी का ही परसेंट निकालेंगे फेल का। भैया हिंदी में फेल कितने दिए हुए हैं? 60%, प्लस अंग्रेजी में फेल कितने दिए हुए हैं? 65%, माइनस दोनों सब्जेक्ट में फेल कितने हैं? 55। तो आप कहोगे सर 125 माइनस 55, ये आ जाएगा 70। 70% तो फेल हो गए। आपसे क्या बोला है? कह रहा कम से कम एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने हैं? 70%। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा लेके चलता हूं आगे टाइप 13, और टाइप 13 है आपका चुनाव संबंधित प्रश्न, इलेक्शन। ये मैंने आपको रामबाण सीरीज में भी कराई है एक स्पेशल क्लास चुनाव संबंधित प्रश्न की। बच्चे जब भी हम चुनाव के क्वेश्चंस करने जाते हैं, बेसिकली हमें उसकी शब्दावली यानी कि टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन से टर्म यूज होते हैं इन सवालों में। सबसे पहला टर्म जो चुनाव में आता है, सबसे पहला वो आता है भैया कुल मत। क्या आता है? कुल मत। कुल मत यानी कि टोटल वोट। कोई बताएगा मुझे टोटल वोट का क्या मतलब होता है? टोटल वोट का मतलब ऐसे मान के चलो आपके गांव में सरपंची या प्रधानी के चुनाव होने हैं। इसी से मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। आपके गांव में सरपंची या प्रधानी के चुनाव होने हैं, तो आपके गांव में ऐसे कितने लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, जो वोट देने के लिए एलिजिबल हैं? ऐसे कितने लोग हैं? मान लो आपके गांव की टोटल जनसंख्या है सपोज दैट 2000, और इसमें से 1800 लोग ऐसे हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। क्या जब गांव में सरपंची या प्रधानी के चुनाव होता है आपके, क्या वो सारे के सारे लोग जिनका वोटर आईडी कार्ड बना होता है वो सारे के सारे लोग वोट डालने जाते हैं क्या? बोलिए, क्या वो सारे के सारे लोग वोट डालने जाते हैं क्या? भैया आपके कुछ लोग, आपके गांव के कुछ लोग बाहर रह के काम कर रहे हैं, कुछ लोग विदेश में रह रहे हैं, कुछ लोग बाहर बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो जब चुनाव होता है वो नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग गांव में हैं, बीमार हैं, नहीं जा पाते बूथ तक वोट डालने के लिए। तो ये सब मान लो 1800 लोग थे, केवल 1200 लोग वोट डालने गए, 600 लोग वोट डालने नहीं गए। लेकिन जब मैं बात करूंगा कुल मतों की, तो मैं उन सभी मतों की, उन सभी मैं बात करूंगा कुल मतों की, तो मैं उन सभी मतों की, उन सभी वोट की बात करूंगा जिन लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं 100% मान के चलता हूं। इसको मैं कितना? 100%। अब इसमें से सेकंड नंबर पे आता है मतदान। मत का दान कितने लोगों ने किया? मत का दान कितने लोगों ने किया, यानी कि वोट पोल्ड। वोट पोल्ड मतदान क्या होता है? जितने लोगों ने अपना वोट दिया उसको हम कहेंगे मतदान। मत का दान, वोट का दान कर दिया जितने लोगों ने। थर्ड नंबर पे आता है बच्चे, थर्ड नंबर पे आता है आपका वैध या फिर अवैध मत। वैध या फिर अवैध मत, या फिर इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं वैलिड या फिर इनवैलिड वोट। भाई जब वोट डल गई, जब वोट डल गई, आप 2000 लोगों की टोटल जनसंख्या जिसमें 1800 लोगों के वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, 1800 में से भी 1200 लोग अपनी वोट डाल के आ गए। अब मैं बात करूंगा उन 1200 लोगों की। 1200 लोगों ने अपनी स्लिप बक्से में डाल दी। अब जब बक्सा ओपन हुआ, वोट की काउंटिंग शुरू हुई, तो कुछ वोट उसमें इनवैलिड हो गई। कुछ लोग बिना स्टैंप के ऐसे डाल के आ गए अपनी पर्ची, कुछ लोगों की पर्ची फट गई।
है ना। कुछ लोगों की स्याही जो होती है वो एक दूसरे पे ऐसे फैल गई, तो ऐसी सभी वोटों को अलग हटा दिया गया और उनको इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित कर दिया गया। मान लो 1200 लोग वोट डाल के आए, 200 वोट ऐसी आ गई जो इनवैलिड थी, जिनको काउंटिंग में नहीं लिया जा सका। तो अवैध मत या इनवैलिड वोट का मतलब क्या हुआ बच्चे? वो सभी वोट जिनको मैं काउंटिंग में नहीं लाऊंगा वो अवैध मत हो जाएंगे, वो इनवैलिड वोट हो जाएंगे। तो बाद के बचे कितने? वैध मत। उसके बाद बचे हैं आपके वैध मत, और वैध मत में से ही, वैलिड वोट में से ही डिसाइड होता है बच्चे आपका जीतने वाला यानी कि विनर, और इसी में से डिसाइड होता है लूजर। ठीक है, विनर और लूजर इसी में से ही डिसाइड होता है। यह है टर्मिनोलॉजी, पैटर्न पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक एक फ्लो है, एक पैटर्न है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब जो चुनाव में सवाल बनते हैं, दो तरीके के सवाल बनते हैं। देखो पूरा पैटर्न बच्चे आपको समझ में आ गया। जब भी मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं ना, यार तुम लोग जो है ना, ये जो रेड कलर की जर्सी पहने हुए, सुनते नहीं हो तुम मेरी बात। मैं कह रहा हूं जब भी मैं तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाऊं, पेन साइड में होना चाहिए। ऐसे लिखते रहते हो ना, ऐसे सामने देख के, तुम लगता है तुम बहुत बड़ा मैथ सीख रहे हो, समय दे रहे हो, सुबह सुबह उठ के लिखने में लगे हो जो मैं लिखवा रहा हूं। मैथ सीख रहे हो तुम, मैथ रट रहे हो और नोट्स बना रहे हो, तुम सीख नहीं रहे हो। मैं कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं तो पेन साइड में रख के ऐसे बैठ जाओ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा लेकिन मैथ सीख जाओगे। एक फ्लो मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आते हैं टोटल वोट, फिर आते हैं कितने लोगों ने वोट दिया, फिर आते हैं वैध या अवैध मत, उसके बाद आता है वैध मत में से जीतने वाला और हारने वाला। अब यहीं से ही दो तरीके के सवाल बनते हैं, यहीं से ही दो तरीके के सवाल, कि जो जीतने वाला बंदा है ना, जो जीतने वाला बंदा है, इसको आपसे सवाल में बोलेगा कि जीतने वाले को वैध मतों का मिला है, वैध मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त हुआ। एक तो ये तरीके का सवाल बनेगा। इस बात पे बड़ी फोकस करना जब आप सवाल पढ़ रहे हो कि जीतने वाले को वैध मतों का मिला, और दूसरा सवाल बनता है कि जीतने वाले को कुल मतों का मिला, टोटल वोट का मिला है, कुल मतों का कुछ प्रतिशत प्राप्त हुआ, कुल मतों का कुछ प्रतिशत। मैं कह रहा हूं जितना मैंने बोर्ड पे इस टाइम लिख दिया है ना, इसके बाहर एक सिंगल सवाल आपका नहीं जाएगा, एक सिंगल सवाल। दो ही तरीके के सवाल बनते हैं आपके चुनाव संबंधित में। एक तो ये फ्लो आपको समझ में आ गया, लास्ट में आके जो जीतने वाला बंदा होगा इसी के पास में सवाल में लिखा होगा कि जीतने वाले को वैध मतों का कुछ परसेंट मिला या फिर जीतने वाले को कुल मतों का, कुल मत यानी कि इन 100% का। इन्हीं दो तरह के सवालों में सवाल करने का तरीका भी बदल जाता है, सवाल करने का तरीका भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जब बात आएगी वैध मतों का मिला है तो हम इसे वन लाइनर मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बच्चे? वन लाइनर मेथड से। और जब बात आएगी कुल मतों का मिला है तो हम इसे जाएंगे ट्री मेथड से। किससे जाएंगे? ट्री मेथड से। क्या है ट्री मेथड, क्या है वन लाइनर मेथड, ये तो सवाल जब आएगा तभी पता चलेगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे सवाल को। पहला क्वेश्चन आपके सामने देने जा रहा हूं, बस आपने एक हेल्प करनी है मेरी। सवाल को पढ़ के मुझे यह बताना है कि सर ये वन लाइनर मेथड से होगा या ट्री से, बस ये लिखना है, वन लाइनर या ट्री। मैं समझ जाऊंगा कि आप सवाल में पकड़ गए जो बात पकड़ने वाली थी, कि वैध मतों का मिला है तो वन लाइनर मेथड, कुल मतों का मिला है तो ट्री मेथड। बस सवाल को पढ़ के ये बात ढूंढनी है और पकड़नी है आपको। लेकिन ये अलग है, ये नहीं, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अगले वाले क्वेश्चन से चलना है। ये तो सिंपल है, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाना, इसमें तो सीधा सीधा दिया हुआ है। कह रहे दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 64% प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4340 मतों के बहुमत से जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या, तो सिंपल है, इसमें दिमाग नहीं लगाना। भाई दो लोगों के बीच चुनाव हुआ, अगर जीतने वाले को 64% मिला तो मेरे भाई हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा?
आप खुद ही मुझे बताओ, अगर जीतने वाले को 64% मिला तो हारने वाले को क्या 100 में से 64 घटा दूं, क्या 36% मिला होगा? अरे वाह सर, 36% बिल्कुल सही बात है। और ये कितने परसेंट से जीत गया? कितने परसेंट से? 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2। सर 28% से जीत गया। 28% के डिफरेंस से या बहुमत से जीत गया है। भाई जीतने वाले को 64% मिला है तो हारने वाले को 100 में से 64 घटा दो, 36% मिला होगा। तो ये इन दोनों का डिफरेंस 28% से जीत गया। और सवाल कहता है 4340 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ है या जीता है। तो ये 28% की वैल्यू दी हुई है 4340। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4340 बटे 28। 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 7 दूनी 14, 0। 4 से जाएगा 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। 1% 155, तो 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा 155 गुणा 100 यानी कि 15,500। तो कुल मत कितने हो जाएंगे बच्चे? कुल मत डाले गए कुल मत हो जाएंगे 15,500। ये तो सिंपल था, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं था। कह रहा है 64% जीता, प्राप्त किए हैं वोट और इतने मतों से जीत गया। तो मैंने कहा इसको 64% मिले, दूसरे वाले को 36% मिले होंगे। डिफरेंस कितना? 28%। 64 माइनस 36, तो 28% से जीत गया। उसी की वैल्यू 4340, 1% 100%। इसमें क्या था? अब मैं चलता हूं अच्छे सवालों की तरफ, जिसको आपने मुझे यह बताना है कि ये वन लाइनर मेथड से होगा या ट्री मेथड से होगा। बस इतना मुझे बता देना। इतना बता दिया आपने तो दिल खुश हो जाएगा मेरा। कह रहे कि मुखिया के एक चुनाव में, बहुत आराम आराम से पढ़ना है सवाल, एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मिला। कुल मतों में से 6% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या 30,000 है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है? अरे वाह, तुमने तो यार दिल खुश कर दिया जवानों। इसलिए एसएससी जीडी वालों के लिए मेरा एक स्पेशल कॉर्नर है दिल में, सॉफ्ट कॉर्नर। बाकी लोग कहते हैं कि सर आप एसएससी जीडी में ही रहते हो, क्या स्पेशल प्यार है एसएससी जीडी वालों से? यार है आप लोगों के लिए स्पेशल। वेरी गुड, बहुत, यही जुनून तो चाहिए। आपने सवाल में देखा उम्मीदवार को वैध मतों का मिला है। वैध मतों का मिला है मतलब वन लाइनर मेथड। अब वन लाइनर मेथड क्या है? सबसे पहले आप देखो मतों की कुल संख्या दी हुई है हमें। टोटल वोट कितने हैं? 30,000। अब यहां लिख दो 30,000 टोटल वोट है। लिख दिया मैंने 30,000 गुणा। अगर सवाल ने बोला है कि 6% को अवैध घोषित कर दिया, 6% को इनवैलिड घोषित कर दिया, तो फिर वैलिड कितने होंगे? वैध मत कितने होंगे? अगर 6% लोग ऐसे हैं जिनके जो पर्ची है, किसी की फटी हुई पर्ची निकल गई, किसी की स्याही उलट पुलट मिल गई, कोई स्टैंप लगा के ही नहीं आया, ऐसे 6% लोग हैं, तो फिर क्या मुझे वो 6% पर्चियों को साइड में करना पड़ेगा? तो फिर ऐसे कितने परसेंट लोग होंगे जो वैलिड होंगे, जिनकी पर्ची आगे काउंटिंग में जाएंगी? सर 94%। कितनी होंगी बच्चे? 94% होंगी। 6% को साइड में कर दिया। अब ये 94% 30,000 का, ये क्या है? ये वैलिड वोट है, ये वैध मत है, क्योंकि 6% मैंने हटा दिया। अब सवाल कह रहा है कि इसको वैध मतों का 55% मिला है, और आपसे लास्ट में कह रहा है बताओ कितने वैध मतों का मिला है, तो इसका 55% निकाल दो। हो गया सवाल। क्या धरा है भैया सवाल में? सब कुछ तो कर लिया आपने। वैध मतों का 55% मिला उम्मीदवार को, यह बात पहली लाइन में उसने क्लियर कर दी, और लास्ट में पूछ लिया बताओ कितना मिला है उसे वोट। तो वैध मत निकाले, उसका 55%। हो गया सवाल। नीचे 4 जीरो है, ऊपर की 4 जीरो से कंप्लीट कट गई। फिर आप क्या करो?
आप 3 की गुणा इसमें कर दो, 3 चौकू 12, 3 नाम 27 और 1 28, 282 को 55 से गुणा करना है। 55 दूनी 110, हासिल का 11, 55 अट्ठे कितना होता है 440, 440 और 11 451, हासिल का 45, 55 दूनी 110, 110 और 45 कितना होता है 155। कितना जवाब आ गया भैया 15,510। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है, 15,510 वोट मिलेंगे उसे। अगला सवाल मैं चाहता हूं आप लोग करो और ये भी बताओ कि वैध मतों का मिलेगा या कुल मतों का मिलेगा, या वैलिड वन लाइनर मेथड से होगा या फिर ट्री मेथड से होगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार राम और सोहम थे, या फिर किसी से भी नहीं होगा। आप इस सवाल को मत करो, पहले अगले सवाल को करो, इसको बाद में करेंगे। जब फ्लो चल ही रहा है ना तो उसी फ्लो से चलेंगे। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने भाग ही नहीं लिया। जैसे मैंने आपको शुरू में फ्लो समझाया था ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट डालने ही नहीं जाते, तो 10% ने भाग ही नहीं लिया। 20% मतों को अवैध घोषित, इनवैलिड घोषित कर दिया गया और विजेता को कुल वैध मतों का, विजेता को वैध मतों का 70% मिला और उसने 6480 मतों से जीत दर्ज हासिल की है। यानी कि 6480 वोट से जीत गया वो। सवाल करे बताओ कुल मतों की संख्या कितनी होगी। क्या इस क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हो कि जीतने वाले को, बस आपने ये देखना है जीतने वाले को कुल मतों का मिला है या वैध मतों का मिला है। मैंने आपको यही तो बोला कि जब मैंने आपको समझाया कि जो जीतने वाला होगा या तो वैध मतों का मिलेगा या कुल मतों का। अगर जीतने वाले को वैध मतों का मिला है तो वन लाइनर। तो यहां वही तो है कि भैया जीतने वाले को या विजेता को वैध मतों का मिला है, समझ जाओ वन लाइनर मेथड से जाना है, वन लाइनर से, क्योंकि जीतने वाले को वैध मतों का मिला। अब वन लाइनर मेथड से कैसे जाना है, हमें कुल संख्या पूछी है कि मतदाता सूची की कुल संख्या, वो सभी लोग जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन द इलेक्टरल रोल। यानी कि मुझे नहीं पता कुल मत कितने हैं, मैं कुछ मान के चलूंगा टोटल वोट ए है। सपोज मैंने मान लिया टोटल वोट क्या है ए। इतने लोग हैं जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, अब शुरू में आ जाओ, कह रहा 10% ने तो भैया वोट ही नहीं दिया, वोट डालने ही नहीं गए। अब अगर 10% वोट डालने नहीं गए तो फिर वोट डालने गए कितने लोग होंगे? ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने मतदान किया होगा? आप कहेंगे 10% अगर वोट डालने नहीं गए ना तो फिर 90% लोगों ने वोट डाला होगा। भाई कुल मत है ए और इसमें से 10% ने वोट नहीं दिया, तो मैं कहूंगा कितने लोग हैं जिन्होंने वोट दिया? आप कहोगे सर 90%। आगे आ जाओ। अब जिन्होंने वोट दिया उनमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। भाई जिन लोगों ने वोट दिया उनका बक्से में बंद होकर वोट चली गई आगे। जब वो बक्सा खुलेगा, काउंटिंग होगी, तो उन लोगों में से 20% की वोट अवैध घोषित हो गई, तो 20% को हटाना पड़ेगा साइड में। तो अगर 20% अवैध हैं तो फिर वैलिड यानी कि वैध कितने होंगे? आप कहोगे 100 में से 20 हटा दो सर, 80% वैलिड होंगे। यानी कि ये वोट जो मेरे पास आई है ना मेरे भैया, ये वैलिड वोट है, ये वैध मत है। क्या है ये? वैलिड वोट है। अब आगे उसने बोला कि एक विजेता को या जीतने वाले को वैध मतों का 70% मिला है और वो 6480 से जीता। अब सामने देखना, अगर जीतने वाले को मेरे भाई 70% मिला है तो हारने वाले को कितना परसेंट मिला होगा? उसने बोला जीतने वाले को 70% मिला है और 6480 मतों से जीता है। तो यहां जो लोग इसका 70% बराबर 6480 कर रहे हैं ना, रुक जाओ, आप सवाल समझे ही नहीं।
उसने बोला 70% तो जीतने वाले को मिला और वो इतने मतों से जीता, यानी कि डिफरेंस है ये। अगर जीतने वाले को 70% तो हारने वाले को 30%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस बच्चा 40% आ गया। यानी कि जो जीतने वाला है ना वो 40% के अंतर से जीता है। कितने परसेंट के अंतर से? 40%। और वही आपको दिया है 6480 मतों से जीता है। तो इसका 40%, वैध मतों का 40% ही 6480 के बराबर होगा। यह आपको करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में जीतने वाले के वोट दे रखे थे कि जीतने वाले को इतने वोट मिले, तो फिर हमने ये डिफरेंस नहीं निकाला। लेकिन यहां उसने बोला कि 6480 वोट से जीता है वो, तो भैया जीतने वाला अगर 70% ले गया तो हारने वाला 30% ले गया होगा। टोटल 100 होना चाहिए, तो कितने डिफरेंस से जीत गया? 40%। तो इस वैध मत का 40% ही 6480 है। बस काटा पीटी करके एक ही वैल्यू निकाल दो। मैं कह रहा हूं बेहतरीन क्वेश्चन, उसका बेहतरीन सॉल्यूशन। भाई ऊपर कितनी जीरो है? 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, नीचे से 3 जीरो काट दो। ठीक है, 9 से काटेंगे इसे, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18, जीरो। 8 से काटेंगे, 8 नाम 72, जीरो। 4 से काटेंगे इसको 25 बार, ऊपर से सारी संख्या कट गई, नीचे की उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो। तो 90 गुणा 25 धाम 250, यानी कि 25 निम्मा 225 और 1 जीरो 2 जीरो लास्ट में आ जाएगी। तो बच्चे 22,500 मतों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल मैं और देता हूं आपको एक और, इस पे आ जाओ। नहीं, इस पे भी नहीं, पहले इसको करो। करेंगे बच्चे जरा इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका? कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को, समझ गए ना, वैध मतों का 48% मिला, 18% वोट अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मतों का मिला है? पहले वाले को नहीं, दूसरे वाले को। वन लाइनर से ही होगा ना, झूठ मत बोलना, वन लाइनर से ही होगा ना। उसने बोला है कि भैया एक उम्मीदवार को वैध मतों का 48% मिला है, वैध मतों का, तो वन लाइनर से ही होगा। मतों की संख्या दे दी, इस सवाल में कह दिया कि 17,500 टोटल वोट है, तो आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, 17,500 लिख लिया। अब कह रहे 18% अवैध है, 18% ऐसे वोट हैं जिनको साइड में कर दिया गया। तो फिर ऐसे कितने परसेंट वोट होंगे बच्चे जिनको वैध यानी कि वैलिड डिक्लेयर किया गया होगा? ऐसे कितने वोट होंगे जिनको काउंटिंग के लिए आगे ले जाया गया होगा? आप कहेंगे सर 18% अगर इनवैलिड है ना तो 100 में से 18 हटा दो। सर 82% ऐसे वोट होंगे जो वैध होंगे, जो वैलिड होंगे। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भैया 82% ऐसे वोट होंगे जो वैलिड हैं, जो वैध हैं? अब इन्हीं वैध मतों में से सवाल कह रहा है कि एक को तो 48% मिला है और कह रहा दूसरे वाले को कितना मिला है। तो अगर बच्चे एक उम्मीदवार को सपोज 48% मिला है तो दूसरे वाले को कितना मिला होगा? आप 100 में से 48 माइनस कर दो, सर दूसरे वाले को 52% मिला होगा। और इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दूसरे वाले को वैध मतों का कितना मिला है? 52%, क्योंकि 48% तो पहले वाले को मिल गया, दूसरे वाले को 52% मिला होगा, तो आपको इसका 52% निकालना है। यही आपका जवाब होगा। जल्दी से काटा पीटी करके मुझे बता दो क्या आंसर है सभी लोग। आप कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 4 से जाएगा 13 बार, 7 की गुणा पहले इसमें करो, 7 दूनी 14, 7 अट्ठू 56 और 1 57 गुणा 13, 13 चौकू 52, 13 सत्ते 91 और 5 96,
13 पंजे 65, 65 और 9 74। क्या जवाब आ जाएगा? 7462 वोट मिले हैं दूसरे वाले उम्मीदवार को, ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल देता हूं, बताना उसका जवाब क्या होगा। एक और क्वेश्चन बताइए जरा इसका जवाब। पहले ये डिसाइड करना है सवाल पढ़ के कि क्या ये वन लाइनर से होगा या फिर ये ट्री मेथड से होगा। तो सवाल कहता है राम और श्यामल के बीच एक चुनाव में एक को कुल मतों का 30% मिला है और इस प्रकार वह 900 मतों से हार गया। यदि 90% ने अपना मतदान किया और कोई अमान्य या अवैध मत नहीं डाला गया तो मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, समझ गए आप कि सर ये ट्री मेथड से होगा, क्योंकि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मिला है, वैध मतों का नहीं, वैध मतों का नहीं, कुल मतों का। और जहां भी जिस भी चुनाव के सवाल में यह लिखा आ जाए कि कुल मतों का इतना मिला है, समझ जाना ट्री मेथड से जाना है। ट्री मेथड कैसे होता है? मान के चलो कुल मत कितने हैं, मान के चलो बच्चे टोटल वोट इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, मान लो 100 है। कुल मत कितने हैं? 100। कुल मत कितने हैं? 100। अब सवाल कहता है कि इनमें से 90% ने अपना मतदान किया, यानी कि जो 100 वोट टोटल है ना, उन टोटल 100 वोट में से 90% ने अपना वोट दिया है। तो भैया मतदान यानी कि वोट पोल्ड, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिखते चले जाओ, वोट पोल्ड या फिर मतदान कितने लोगों ने किया? 90 लोगों ने। भाई 100 अगर मैं कुल मत मान के चला हूं तो 90% ने अपना वोट दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया होगा? 90 ने। अब जिन लोगों ने मतदान किया, कह रहा है सारे, कोई भी मत अवैध नहीं है, सारे के सारे क्या है? वैलिड है, अवैध कुछ भी नहीं है, सब कुछ ओके है। अब कह रहा है कि भैया एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मिला। देखो इसी में से ही दो लोग निकल के आएंगे, ए राम और श्यामल, राम और श्यामल, दो लोग निकल के आएंगे, राम और श्यामल। अब कह रहा है कि भैया एक को कुल मतों का 30% मिला है। अब यह लाइन का मतलब आएगा यहां पर कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30%, तो 90 मतदान हुआ है, एक उम्मीदवार को 100 का 30%, तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% हो जाएगा 30, यानी कि 90 वोट हैं। जब डब्बा खुला तो डब्बे में 90 वोट थे। डब्बे में कितने वोट थे? 90। दो लोगों के बीच चुनाव था, राम और श्यामल। तो जो राम का परसेंटेज कैलकुलेट हुआ ना, वो 100 में से हुआ कि राम को कुल मतों का 30% मिला है, लेकिन ये जो 30% है ये मिला 90 में से ही होगा, बेशक उसकी कैलकुलेशन मैंने टोटल में से कर दी हो। भाई आप ऐसे मान के चलो, आपके फादर की सैलरी 50,000 रुपए है, आपको आपके फादर 5,000 रुपए दे देते हैं खर्चे के लिए, 50,000 में से 5,000 आपके फादर ने आपको दे दिया खर्चे के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि कितना पैसा मिला आपको, आपका दोस्त पूछने लगे कि भैया पापा ने कितने पैसे दिए, तो आप कहोगे मुझे रतन टाटा की प्रॉपर्टी का 0.0001% मिला है। मैंने तो बहुत कम बोला, बहुत ज्यादा मिला है। आपको मिले पापा की 50,000 की सैलरी में से 5,000 खर्च के लिए। आपके दोस्त ने पूछा कितना, आपने कहा रतन टाटा की प्रॉपर्टी का 0.0001% मिला आपके पापा की सैलरी में से ही आपको, लेकिन आपने अपनी कैलकुलेशन रतन टाटा की प्रॉपर्टी से कर दी। अब कैलकुलेशन तो आप कहीं से भी करो अपनी, चाहे रतन टाटा से करो चाहे आप अंबानी से करो, मिलना तो आपको पापा की सैलरी में से ही है। यानी कि उसने एक उम्मीदवार की कैलकुलेशन कुल मतों में से की तो ये 30 वोट आ गए, कुल मत का 30%, लेकिन ये 30% उसको मिला 90 में से ही होगा। तो अगर 90 में से 30 वोट राम को मिल गए तो श्यामल को कितने मिले होंगे? 90 - 30, यानी कि श्यामल को मिले होंगे 60 वोट।
श्यामल को कितने मिले होंगे बच्चे? 60 वोट। अब कह रहा है कि भैया वो तो 900 मतों से हार गया, तो कितने का डिफरेंस आ गया? 60 में से 30 जाएगा सर, डिफरेंस आएगा 30 का। 30 वोट से हार गया और सवाल के अकॉर्डिंग तो 900 है। तो भैया एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 3 तिया 9, यानी कि 30 बार जाएगा। आपसे क्या कह रहा है? मतदान सूची में, मतदान सूची की बात कर रहा है। मतदान यानी कि जितने लोगों ने अपने मत का दान किया। मतदान सूची यानी कि आपको 90 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 90 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 गुणा 30, आपका जवाब है 2700। तो मतदान सूची में कितने हैं? मतदान सूची में कितने हैं? 90 वोट हैं, तो 90 की वैल्यू 2700। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2700। बस यही करना है कि एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30%, तो कुल मत थे 100, उसका 30% 30, लेकिन ये 30 वोट मिले इस 90 में से ही होंगे, तो 90 में से 30 घटा दो, दूसरे वाले को 60। इन दोनों का डिफरेंस 30, उसकी वैल्यू 900, एक की 30। मतदान पूछा है, 90 की वैल्यू 2700, बिल्कुल सही है। चलो ये तो अब कुछ क्वेश्चन हो गए थे आपके वैध मतों का या कुल मतों का। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं थोड़े से अलग, इनसे अलग थोड़े से। चुनाव में दो उम्मीदवार है, राम और सोहम। इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 85,800 है। कुल संख्या कह रहा है कुल मतों में से 80% मत डाले गए हैं और डाले गए में से 65% सोहम को मिल गए। बताइए राम को कितने मिले होंगे? ये तो बड़ा सिंपल वन लाइनर मेथड से हो जाएगा। डाले गए मतों में से 65% सोहम को, डाले गए मतों में से, तो बताइए राम को कितने मिले हैं? वन लाइनर मेथड से उड़ा दो। भाई कितने वोट हैं? सबसे पहले आप देखो 85,800 वोट हैं। अब सवाल कहता है कि इसमें से 80% वोट ही डाले गए हैं। केवल 80% लोग ऐसे हैं जो वोट डालने गए। हमें तो उन्हीं से मतलब है जो वोट डालने गए, तो इसका 80% है, ये निकाल दो। अब कह रहे जो वोट डालने गए ना, इसमें से 65% तो सोहम को मिले हैं। सोहम को कितने मिले बच्चे? 65%। तो मेरे भाई राम को कितने मिले होंगे? आप कहोगे सर 65% अगर सोहम को मिले हैं ना, तो 100 में से 65 घटा दो, सर राम को 35% वोट मिले होंगे। डाले गए मतों में से अगर 65% सोहम को मिले, तो राम को 100 माइनस 65 यानी कि 35% राम को मिले होंगे। और आपको राम के ही वोट पता करने हैं, तो इसका 35% निकाल दो, जो भी आएगा आपका जवाब आ जाएगा राम के वोट। राम के वोट आपको मिल जाएंगे। जल्दी से काटा पीटी करके जवाब बताओ मुझे, क्या जवाब आ रहा है आपका? तो आप कहोगे सर 20 चौको 80, 20 पंजू 100, 5 से जाएगा 5 सत्तू 35, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 858 गुणा 4 गुणा 7। पहले 4 की गुणा कर लो, 4 अट्ठू 32, 4 पंजे 20, 3 23, 4 अट्ठे 32 और 2 34। 7 की गुणा फिर करो, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22, 7 चौक 28 और 2 30, 7 तिया 21 और 3 24। तो भैया ये राम के मत हैं 24024। राम के मत कितने हैं? 24024। एक और सवाल दूं, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, और ये जो बच गया था इसको करिए, फिर चीजें लगभग एंड ही हो गई है, ये मान लो। सवाल है 3 उम्मीदवार एबीसी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। ओके, और जितने लोगों ने मतदान किया ना, सभी के सभी वैध थे। कह रहे उम्मीदवार बी को ए से 50% कम वोट मिले। कह रहे बी और सी के बीच का डिफरेंस 10,000 था और बी को सी से 10% ज्यादा वोट मिले। बताइए मतदाता सूची में पंजीकृत संख्या कितनी थी? पंजीकृत संख्या
सबसे पहले 3 लोग हैं एबीसी, हमें एबीसी का रेशियो बनाना है। उसने बोला है बी को ए से 50% कम मिले हैं और फिर कह रहा है बी को सी से 10% अधिक मिले हैं। सबसे पहले हमें यहां से ए बी और बी सी अलग अलग रेशियो निकाल के ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा। सवाल कहता है कि भैया बी को ए से 50% कम, क्या मेरे भाई आप ए और बी का रेशियो बता सकते हो मुझे? ये तो हमने परसेंटेज की पहली क्लास में ही पढ़ा था कि अगर बी को ए से 50% कम है तो कम किसको मिले हैं? कम मिले हैं बी को। किससे? ए से। तो ए को मान लो 100, तो बी को कितने मिले होंगे? 50। तो रेशियो कितना आ गया? 50 एकम 50, 50 दूनी 100। फिर आगे उसने बोला है बी को सी से 10% ज्यादा, तो बी और सी का रेशियो कितना है भैया? बी को सी से ज्यादा है तो सी को 100 मान लो, बी कितना हो जाएगा? 110। 0 से 0 गया, 11 10 का रेशियो आ गया। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो बता दो मुझे, ये तो आपको सिखा दिया मैंने निकालना। तो ए बी के नीचे 2 1, बी सी के नीचे 11 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 11 में 22, फिर सीधी मल्टीप्लाई 11 एकम 11 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 एकम 10। क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? मैंने ये स्क्रीन ठीक कर दो मैंने केवल और केवल ए बी और बी सी का रेशियो अलग अलग निकाल के ए बी सी का रेशियो बना दिया। इसके बाद सवाल ने बोला है कि भैया बी और सी के द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 10,000 है। बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है बच्चे? 10,000। तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,000 है। तो टोटल कितने वोट इन तीनों को मिले हैं? टोटल कितने वोट इन तीनों को मिले हैं? आप कहोगे 22 और 11 33 और 10 43। टोटल इन तीनों को 43 वोट मिले हैं, तो 43 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बचा 43,000। यानी कि इन तीनों के लिए जो टोटल वोटिंग हुई है वो 43,000 की हुई है, 43,000 की। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं है। सवाल की पहली लाइन पढ़ो जरा। सवाल कह रहा है कि केवल 80% ने अपना मतदान किया, केवल 80% ने मतदान किया। तो मेरे भाई जो ये 43,000 आया है ना, सॉरी 4,30,000 जो आया है, ये 80% की वैल्यू है। आप लोग जो जवाब कह रहे हो, आप लोग गलत कह रहे हो। ऑप्शन ए, ये जो 4,30,000 मेरे भाई आपने निकाला है, 22 और 11 33 और 10 43 यूनिट की वैल्यू इतना, ये तो आपने वो वोट निकाले हैं जो वोट इन तीनों के लिए डाले गए। और सवाल कहता है केवल 80% ने वोट दिया। आपको तो पूछा मतदाता सूची में क्या संख्या है, तो सवाल चेंज हो जाएगा ना। यानी कि 80% की वैल्यू है ये 4 3 और 4 0। तो आपको 100% की वैल्यू बतानी है, तो 4 3 4 0 बटे 80, और आपको 100% की वैल्यू बतानी है। यही तो असली सवाल था यहां पे आके। 4 3 4 0 बटे 80 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 20 चौकू 80, 20 पंजू 100। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 0, 4 सत्तू 28, 4 पंजे 20 0 0। 5 की गुणा करेंगे 0 0, 5 पूरे 25, 2 5 सत्ते 35, 2 37, 3 5 0 0 3, 5 एकम 5। कितना आ गया भैया? 5,37,500। ये है टोटल आपका जवाब। देखो आपने आंसर निकाला, लास्ट में आके गड़बड़ कर गए ना, तो यही प्रॉब्लम थी कि ये आपके केवल वो वोट थी जो डाले गए हैं, और सवाल ने बोला 80% डाले गए हैं। तो 80% की वैल्यू ये, 1% और 100% आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? तो यहां पर चीजें होती हैं आपकी एंड। जितना भी हो सकता था अच्छा मैंने आपको कराया परसेंटेज।
मैं ये नहीं कहूंगा कि परसेंटेज इतना ही है। हमने शुरू में डिसाइड करके चले थे कि हम लिमिटेड पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो परसेंटेज हमने अच्छा पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। हो सकता है चुनाव वाले सवालों में आपको थोड़ी सी दिक्कत आए, कल संडे में इसको रिवाइज कर लेना चुनाव वाले पार्ट को, ठीक है। इतना ही आपने पढ़ना है, दिमाग में ये नहीं सोचना कि सर इस चैप्टर में ये टाइप छूट गया, वो टाइप छूट गया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। बच्चे अब ये दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, अब केवल ये है कि जितना भी मैं आपको कराऊं उसे ढंग से करना है। वो बहुत सारे टाइप छूटेंगे, लेकिन वो टाइप वो होंगे जो आपके एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि इतने कम समय में हमें अगर अच्छे से चीजों को करना है तो हमें लिमिटेड चीज को ही बार बार रिवाइज और उन्हीं को ही बढ़िया करके चलना है, ठीक है। ये बात अंकित सर ने भी आपको समझाई थी। मंडे से हम लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर को हम 3 क्लास में खत्म करेंगे, 4 में करेंगे, उसके बाद 2 क्लास में हम लोग डिस्काउंट करेंगे। तो अगले वीक की 6 क्लास में हमारा वो चैप्टर एंड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। ये 2 चैप्टर एंड होते ही एक तसल्ली मिलेगी कि हाँ एक मेजर पार्ट हम कर चुके हैं सिलेबस का। तो मिलते हैं मंडे को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।